साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि घर में थोड़ा फंक्शन था, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो वीडियो नहीं आ रहे थे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब कोशिश ये रहेगी कि रेगुलर वीडियो आएगा और शायद दो दो वीडियो अब आए क्योंकि जिससे जल्दी ख़त्म हो जाए सारे वीडियो। मैं लगभग 55 टेस्ट बना चुका हूँ। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 55 टेस्ट बना चुका हूँ। आज हमारा 17वां टेस्ट है, ठीक है। टारगेट नंबर 17 है, ठीक। डेली टारगेट में 17वां नंबर का है। अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। अगर पीडीएफ में आपको जो अक्षर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये यहाँ जो वीडियो में मैं जो बोलूँगा उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब ये स्कैन किया गया है इमेज को तो उसमें कुछ चीज़ें मिसप्रिंट हो जाती हैं, तो इस वजह से लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको इसी से याद हो जाएगा। तो हम डेली टारगेट में पहले जीएस के प्रश्नों को रखते हैं और उसके बाद चलते चलते हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। ये साइमन लिखा हुआ है, शाइगन नहीं, ठीक है। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, तो 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। कब? 27 मई 1930 को। अगला है, साइमन कमीशन का विरोध किसने नहीं किया? तो साइमन कमीशन का विरोध डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था, ठीक है। अगला है, नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की? तो नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की। किसने? सी विजय राघवाचार्य। अगला है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया? तो 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया। किसने? इंद्र नारायण द्विवेदी ने। अगला है, जिया तरंग आंदोलन का संबंध किससे है? तो जिया तरंग आंदोलन का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो कि 1934 में बनी से ना जुड़े होने के बावजूद समर्थक थे, तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। अगला है, किसके प्रयत्नों से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ? तो ये हुआ तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न ऐसे ही घुमा के पूछता है कि किसके प्रयत्नों से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, और ऑप्शन में दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के, ठीक। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20-22 मिनट का वीडियो होता है सारा। अधिकतम मैंने 24 मिनट का वीडियो बनाया है, ठीक है। उतने में मैं वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो की, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगला है, किसने मार्क्सवादी विचारधारा को छोड़ दिया? तो मार्क्सवादी विचारधारा को छोड़ दिया जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन होने का प्रमुख कारण क्या था? तो गोलमेज सम्मेलन होने का प्रमुख कारण था साइमन कमीशन। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आंग्ल भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया। किसने किया? केटी पाल ने। किसने? केटी पाल ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आंग्ल भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था, केटी पाल ने, ठीक। गांधीदास पैक्ट होता है 1924 में। ऐसे डेट्स को याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला है, नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? तो नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप प्रस्तुत किया मोतीलाल नेहरू व तेज बहादुर द्वारा, ठीक है। 1924 में तारकेश्वर सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो ऐसे पूछा जा सकता है, तारकेश्वर सत्याग्रह कब हुआ? तो 1924 में। कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ, ठीक है। अगला है, नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ? तो नागपुर झंडा सत्याग्रह होता है 1923 में। अगला है, चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रेडिंग था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं जब कोई कुछ घटना होती है तो उससे संबंधित किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। अगला है, किसने पूना समझौते में हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया? तो BR अम्बेडकर ने
पूना समझौते में हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है राजकीय श्रमिक की रिपोर्ट किसके समय प्रस्तुत हुई? तो राजकीय श्रमिक की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है इरविन के कार्यकाल में। ठीक, अगला है गांधी जी से जुड़ा अनाशक्ति आश्रम। गांधी जी से जुड़ा अनाशक्ति आश्रम कहाँ है? तो ये कौसानी उत्तराखंड में 1929 में स्थापना होती है। तो कौसानी एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे जो है अनाशक्ति आश्रम है। ठीक है, अगला है ना लगान ना टैक्स अभियान कब हुआ? तो ये दिसंबर 1930 में कांग्रेस द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। कब? दिसंबर 1930 में। ठीक, अगला है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति, इसके अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला है स्टेटमेंट है कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। ये किसका कथन है? तो ये दांडी मार्च से संबंधित कथन है। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो संस्थापक अध्यक्ष अगर पूछ लेता है तो घनश्याम दास बिरला। ठीक है, और स्थापना किसने की? तो स्थापना महात्मा गांधी ने की। अगला है गांधी इरविन समझौता का प्रारूप तैयार किया। तो प्रारूप गांधी इरविन समझौता का प्रारूप तैयार किया हर्बर्ट इमर्सन ने। किसने? हर्बर्ट इमर्सन ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसने जवाहरलाल नेहरू के विषय में कहा है कि वह मस्तिष्क से तो वामपंथी है लेकिन हृदय से महात्मा गांधी के अंतिम समर्थक हैं? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये कहा था कि वह मस्तिष्क से तो वामपंथी है लेकिन हृदय से महात्मा गांधी के अंतिम समर्थक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया? तो अब्बास तैयब जी ने आंदोलन के नेता का स्थान ग्रहण किया। ठीक, अगला है कनिंघम सर्कुलर का संबंध किससे है? तो कनिंघम सर्कुलर का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक, अगला है एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन में रखा गया? तो असहयोग आंदोलन में एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। यह प्रश्न पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। अगला है मुस्लिम लीग द्वारा पीरपुर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कब? तो 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा पीरपुर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है गांधी जी दांडी यात्रा को नेपोलियन की एल्वा से पेरिस तक की यात्रा के समान बताया। किसने बताया? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा को नेपोलियन की एल्वा से पेरिस तक की यात्रा के समान बताया था। ठीक, अगला है धन्यवाद दिवस मनाया गया। तो धन्यवाद दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 में। कब? 22 दिसंबर 1939 में। अगला है 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की? तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी बम्बई में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तेज बहादुर सप्रू और BR अम्बेडकर। ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश से दांडी यात्रा में कितने लोग थे? तो उत्तर प्रदेश से दांडी यात्रा में सहयोगी लोग थे जो 8 थे। 8 लोग जो सहयोगी थे उत्तर प्रदेश से दांडी यात्रा। अगला है 1933 में गांधी जी को राजनीतिक नेता के रूप में असफल घोषित किया। किसने? सुभाष चंद्र बोस व विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अगर सवाल पूछा जाता है तो उसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला है उर्दू कवि जो दूसरे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे। तो वो थे मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे, जो कि एक उर्दू कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है नमक सत्याग्रह के दौरान किस राज्य के विभिन्न जिलों में शिविर मुख्यालय की स्थापना की गई? तो की गई आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में नमक सत्याग्रह के दौरान शिविर मुख्यालय की स्थापना की गई। अगला है पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने नहीं किया? तो गांधी जी ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया। अगला है दलित वर्गों का संघ यानी डिप्रेस्ड क्लास लीग जिसे कहते हैं, कई बार सवाल पूछा गया है, किसने स्थापित किया? तो जगजीवन राम ने डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना की, दलित वर्गों का संघ। ठीक है,
इससे कई बार सवाल पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। अगला है, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? तो एलन कैंपबेल जॉनसन थे जिन्होंने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, 1937 चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में कानून एंड न्याय विभाग सौंपा गया, किसे सौंपा गया? तो कैलाश नाथ काटजू को जो सौंपा गया। उत्तर प्रदेश में जो गठित हुआ था मंत्रिमंडल, उसमें जो है कानून एंड न्याय विभाग सौंपा गया कैलाश नाथ काटजू को 1937 के चुनाव के पश्चात। ठीक, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये कराची अधिवेशन 1931 होता है, उसमें जो है गांधी जी ने ऐसा कहा था। ठीक, अगला है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद आईएनसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आईएनसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया राजेंद्र प्रसाद को। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के बाद बोस जब त्याग पत्र देते हैं तो उसके बाद आईएनसी का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने से। ठीक, अगला है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, इस कथन को गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऑपरेशन रूबिकान का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन रूबिकान का संबंध है जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है, पूना समझौते के अंतर्गत हरिजन के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 18% की वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, किसके लिए? तो अछूतों के लिए जो है पहली बार जो है एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, किसके द्वारा? सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा। ठीक, अगला है, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख कब रखा गया? तो ये जनवरी 1930 में रखा गया। कब? जनवरी 1930 में। अगला है, महात्मा गांधी के राम राज्य के 2 सिद्धांत कौन थे? तो उचित साधन और उचित उद्देश्य। ठीक है, कौन कौन से? उचित साधन और उचित उद्देश्य थे। मैंने इस पे एक सवाल भी पूछा था यूट्यूब में, कम्युनिटी टैब में, आप शायद उसका आंसर दिए होंगे, तो प्रश्न यही था। अगला है, हमारा एक ही लक्ष्य है स्वाधीनता का लक्ष्य, किसने कहा? तो नेहरू ने कहा था। किसने? नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगला है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए समाजवादी आंदोलन का जन्म कब हुआ? तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए समाजवादी आंदोलन का जन्म होता है 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है पहले दशक में, दूसरे दशक में, तीसरे दशक में, चौथे दशक में। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में स्वतंत्रता संग्राम के लिए समाजवादी आंदोलन का जन्म होता है। ठीक है, अगला है, किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो ये थे चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली ने जो है पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, तो उनमें जो है प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था चंद्र सिंह गढ़वाली ने। ठीक, अगला है, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया? तो केटी पाल ने किया था, अभी पीछे ही मैंने बताया। ठीक है, आगे है, गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना हुई? तो ये होती है 1932 में। कब? 1932 में होती है। अगला है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक सचिव कौन थे? तो अमृत लाल ठक्कर। कौन थे? अमृत लाल ठक्कर। ठीक है, अगला है, दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो नरसिंह मेहता ने किया, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नरसिंह मेहता ने किया, और हरिजन सेवक संघ के संस्थापक सचिव थे अमृतलाल ठक्कर। अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जॉन ऑफ आर्क। तो रानी गोंडनेलियो को कहा जाता है। ठीक है,
इनके बारे में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, शायद वहाँ से सवाल बन जाए। ठीक है, अगला है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सांप्रदायिक पंचाट के बारे में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है जिया तरंगा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जिया तरंगा आंदोलन का नेतृत्व यदुनाग नागा द्वारा किया गया। किसके द्वारा? यदुनाग नागा द्वारा। ठीक, लास्ट है हमारा पूना पैक्ट का अंतिम मसौदा किसने तैयार किया? तो पूना पैक्ट का अंतिम मसौदा सी राजगोपालाचारी ने किया। किसने? सी राजगोपालाचारी ने किया। तो ये रहा हमारा जीएस का प्रश्न। अब चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हिंदी के प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो एग्जाम में जैसा पूछा जाता है उसी बेसिस पे। ठीक है, तो हमारा तत्सम तद्भव चल रहा है जैसा जानते हैं। ठीक, तो हमारा पहला है मेह। मेह का तत्सम होता है मेघ। ठीक है, एक तरफ तद्भव दिया गया है, उसका तत्सम बनाया गया है। ठीक है, तो तद्भव से तत्सम बना है, तो मेह का मेघ हो जाएगा। जोत का तत्सम होता है ज्योति। तीतर का तत्सम होता है तित्तिर या तित्तिर। तित्तिरी भी होता है और तित्तिर भी होता है। ठीक है, डेढ़, डेढ़ का तत्सम होता है द्वयर्ध। क्या होता है? द्वयर्ध। मग का तत्सम होता है मार्ग। तो मग तद्भव शब्द है, उसका तत्सम हो जाएगा मार्ग। क्या हो जाएगा? मार्ग। क्यारी का तत्सम होता है केदारी का। क्या होता है? केदारी का। कियारी का तत्सम केदार होता है। ठीक है, तो क्यारी अगर लिखा हो तो केदारी का, और कियारी लिखा हो तो केदार होता है। बाया का तत्सम वाम होता है। खाई का तत्सम खाती या खात होता है। क्या होता है? खाती या खात। चूना का तत्सम होता है चूर्ण। क्या होता है? चूर्ण। और चूरन का तत्सम होता है चूर्ण। अगर चूना या चूरन दोनों में से कोई दिया हो तो दोनों का चूर्ण होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ईख का तत्सम होता है इछु। क्या होता है? इछु। आगे बढ़ते हैं। मंडुआ, मंडुआ का तत्सम होता है मंडप। क्या होता है? मंडप। उल्लू का तत्सम होता है उलूक। काट का तत्सम होता है कर्त। क्या होता है? कर्त होता है। आग का तत्सम होता है आत्मा। उजड्ड का तत्सम होता है उज्जड। उजड्ड डा जो है आधा डा रहेगा बीच में, तो उजड्ड का तत्सम उज्जड होता है। ऊसर का तत्सम वंध्या होता है, याद कर लीजिएगा। वंध्या देख लीजिएगा कैसे लिखा गया है, जरूर याद कर लीजिएगा। पीला का तत्सम होता है पीत। बौर का तत्सम होता है बेली। क्या होता है? बेली। अनूठा का तत्सम होता है अनुत्थ। क्या होता है? अनुत्थ। आधा ता और था। ठीक है, तो अनूठा का तत्सम अनुत्थ होता है। उबालना, उबालना का तत्सम होता है उद्वालन। क्या होता है? उद्वालन। बौना का तत्सम वामन। अटखेली का तत्सम अष्टकेली। क्या होता है? अष्टकेली। आगे बढ़ते हैं। हाथी का तत्सम होता है हस्ती। हुलास का तत्सम उल्लास। हंसी का तत्सम हास्य। शवा का तत्सम शपाद। हाट का तत्सम हट्ट। क्या होता है? हट्ट। सुघड़, सुगढ़ का तत्सम सुघट्ट। सुगढ़, सुघड़ का तत्सम सुघट्ट। ठीक है, सुथरा का तत्सम सुस्थिर। साथ का तत्सम सार्थ होता है। ठीक है, था के ऊपर रा लग जाएगा तो सार्थ हो जाएगा। राखी का तत्सम होता है रचिका। समझ का तत्सम संबुद्धि। माथा का तत्सम मस्तक। शव का तत्सम शतम। सौ का तत्सम क्या हो जाएगा? शतम। गोद का तत्सम होता है गोत्र। खीर का तत्सम होता है क्षीर। चरण का तत्सम होता है चरण। क्या होता है चरण का? चरण। घाव का तत्सम होता है घात। ठीक है, घाव का तत्सम क्या हो जाएगा? घात। चाग का तत्सम हो जाएगा चक्र। खार का तत्सम होता है छार। ठीक है, खार का तत्सम क्या हो जाएगा? छार। मीत का तत्सम हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो मित्र है तत्सम शब्द और मीत है तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं। अगला है लंगड़ा। लंगड़ा का तत्सम हो जाएगा लंग। क्या हो जाएगा? लंग। लटकना का तत्सम हो जाएगा लटन। अचरज का तत्सम हो जाएगा आश्चर्य। अचारज
अचारज का तत्सम हो जाएगा आचार्य। ठीक है, अब देखिए दो शब्द हैं, अचरज, अगर अचरज लिखा हो तो उसका तत्सम होता है आश्चर्य, और अचारज हो, बड़ा चा हो जाएगा, तो अचारज हो तो उसका तत्सम हो जाएगा आचार्य। ठीक है, शोई का तत्सम होता है सूचिका, सूचिका क्या होता है, सूचिका। ग्वाल का तत्सम गोपाल, गंवार का तत्सम ग्रामीण, आंख का तत्सम अच्छी, मौत का तत्सम मृत्यु, पाहन का तत्सम पाषाण, पत्थर का तत्सम प्रस्तर, पत्थर का तत्सम क्या हो जाएगा, प्रस्तर। ठीक है, ऐसे ही याद करना है। पोखरा, पोखरा का तत्सम होता है पुष्कर, इंपॉर्टेंट है। खेत का तत्सम क्षेत्र होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। औंधा, औंधा का तत्सम अवमूर्ध, क्या हो जाएगा, अवमूर्ध। ईंधन, ईंधन का तत्सम होता है ईंधन या ईंधन। ठीक है, जब ई ऐसे लिखा हो, ये तो ईंधन, ईंधन है ये आपका तद्भव शब्द। फिर अगर बिंदी लग जाए बड़ी ई में तो ईंधन बनता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा तत्सम शब्द, और ईंधन भी हमारा तत्सम हो जाएगा। कान्हा या किशन दोनों लिखा हो तो उसका जो है तत्सम हो जाएगा कृष्ण। तो कान्हा या किशन जो है तद्भव शब्द है, और कृष्ण जो है हमारा तत्सम होता है। बहरा, बहरा का तत्सम बधिर होता है। परगट, परगट का तत्सम प्रकट, क्या हो जाएगा, प्रकट। अमी या अमीय दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, और दोनों तद्भव है, तो अमी या अमीय तद्भव शब्द है, उसका तत्सम हो जाएगा अमृत। तो अमृत हमारा तत्सम शब्द है। झीना, झीना का तत्सम जीर्ण। गेहूं, कई बार पूछा गया है, तो गेहूं का तत्सम गोधूम होता है। अंगोछा, अंगोछा का तत्सम होता है अंग प्रौछा, अंगोछा का तत्सम अंग प्रौछा। भूख, भूख का तत्सम होता है बुभुक्षा, बुभुक्षा। महुआ का तत्सम होता है मधुक, क्या होता है, मधुक। ओठ, ओठ का तत्सम होता है ओष्ठ, क्या होता है, ओष्ठ। ससुर, ससुर का तत्सम होता है स्वसुर, क्या होता है, स्वसुर। खाट का तत्सम होता है खटवा, खाट का तत्सम क्या हो जाएगा, खटवा, आधा टा रहेगा बीच में। गोबर का तत्सम गोमय हो जाएगा। पीपल का तत्सम पिप्पल होता है, क्या होता है, पिप्पल। मक्खन का तत्सम म्रछण होता है, म्रछण। अगला है पियारा या पिया, पियारा या पिया तद्भव शब्द है, उसका तत्सम हो जाएगा प्रिय। गधा का तत्सम होता है गर्दभ, काम का तत्सम कर्म, दही का तत्सम दधी, क्या हो जाएगा, दधी हो जाएगा। भात का तत्सम आदेन होता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मछली का तत्सम मत्स्य, कंधा का तत्सम स्कंध, चौपाया का तत्सम चतुष्पद, क्या हो जाएगा, चतुष्पद। छाह, छाह का तत्सम छाया, नाखून का तत्सम क्या होता है, नख होता है। और ओझा, ओझा का तत्सम उपाध्याय होता है, उपाध्याय, ओझा, ओझा का तत्सम क्या हो जाएगा, उपाध्याय। तो ये रहा हमारा हिंदी का प्रश्न। ठीक है, आज हमारा टेस्ट नंबर 17 था। इसी तरह अब रेगुलर टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब शायद एक भी दिन गैप ना हो। ठीक है, कोशिश करूँगा कि रेगुलर 2 वीडियो आ जाए, अगर 2 नहीं आएंगे तो एक तो पक्का रेगुलर आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक करिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो मेरा पेज है उसका एडमिन मैं हूँ, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।